मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन स्टडी का दूसरा दिन है, यानी सेकेंड डे है। और कल हमने जो टॉपिक बताया था, जो वीडियो हमने डाला था, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेशनलिज्म को, नेशन को, और इन दोनों से हमने क्वेश्चन भी दिया था। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन बनाया भी, हमने देखा भी, बहुत सारे बच्चों ने बनाया नहीं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन भी हुआ, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, यानी वो उसमें एक क्वेश्चन किया था एक बच्चा ने, पता नहीं किसने किया था, लेकिन क्वेश्चन ये था कि अगर नेशनलिज्म में सब कुछ अच्छा है, यानी उसमें भाईचारा है, कंट्री के प्रति फीलिंग्स है, अपने लोगों के प्रति फीलिंग्स है, ये सारी चीजें हैं, तो फिर इसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा था। अब जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को किया है उसको मैं बताना चाहूंगा, जब इतने अच्छी चीजें हैं तो 100% उसको बढ़ना चाहिए अच्छी चीजों को। अगर नेशन के प्रति किसी में भक्ति जग रहा है तो उसको 100% बढ़ना चाहिए। दूसरा चीज है कि अगर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है तो बढ़ावा भी देने के पीछे बहुत सारे मकसद हैं। जैसे जब हम यूरोप की बात करते हैं, क्योंकि हम तुमको पढ़ा रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, आज चैप्टर देख लेते हैं। तो नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर का नाम है, जिसको आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। तो पहले उस क्वेश्चन के प्रति हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर हाँ, तो मैंने जैसे कहा कि जब यूरोप में ये नेशनलिज्म को बढ़ाया जा रहा था, या इसको बढ़ाने का जो काम हो रहा था, उसके पीछे रीजन ये था कि वहाँ जो मोनार्की सिस्टम था उसको खत्म करना, और वहाँ पर जो है जो सॉवरेनिटी पावर है वो लोगों के हाथों में देना। इसलिए जब तक लोग अपने नेशन के लिए उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होगा तब तक वो एकजुट नहीं हो सकता। इसलिए उसको वहां पर बढ़ावा दिया। तो ये मेरा क्वेश्चन जो तुम लोगों ने किया था उसका हमने आंसर दिया। अब हम आगे चलते हैं, यानी कि आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि तुम्हारा नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट टॉपिक, यानी तो पहला टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाला, आज का टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, ये मेरा आज का टॉपिक है। अब हम लोग इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था, और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पाया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले, यानी 1789 से पहले फ्रांस में, यानी वहां एक अलग गवर्निंग सिस्टम था जिसको हम लोग मोनार्की कहते हैं। यानी एक राजा था और उस राजा के पास सारे पावर उसके पास मौजूद था, यानी लेजिस्लेचर पावर कहें या लेजिस्लेचर पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, ये सारे उसके पास थे। उस वहां पर ये इसका जो इंजॉयमेंट था वो ओनली राजा और उसके जो लोग थे वो कर रहा था। यानी एक तरफ से देखें तो वहां पर लोगों का जो एक पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन 1789 में जब रेवोल्यूशन हुआ तो उसने क्या किया कि वहां पर जो मोनार्की जो मोनार्की था उसको वहां पर खत्म करके या खत्म करना की शुरुआत हुआ, और उसको जो है खत्म करके वो सॉवरेनिटी पावर जो है, यानी वहां के लोगों में, यानी कि सिटीजन के हाथों में दे दिया या उसको लिया है। और जनरल असेंबली जो उस समय यानी मोनार्की के टाइम से चला रहा था, तो उस जनरल असेंबली को जो है उसने नेशनल असेंबली में कन्वर्ट किया, और उस नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर
यानी सबके लिए जो लॉ था उसको इक्वल कर दिया गया और इसमें जो है लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया और उस कॉन्फिडेंस ने लोगों को जो है एकजुट करना शुरू किया। अब वो बात करने लगा फादरलैंड की, वो बात करने लगा सिटीजन का, वो बात करने लगा अपना नेशनल सॉन्ग, अपना नेशनल यूनिफॉर्म, नेशनल लैंग्वेज, ये बहुत सारी चीजें जो था वो लोगों के पास आना शुरू हो गया। और जो रिवोल्यूशनरीज था उसने उसको जो है और ज्यादा उसको बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ कि लोगों के मन में, लोगों के जो मन में ये चीज बैठ गया कि ये मेरा कंट्री है, यानी ये मेरा कंट्री है और हमको इससे लव करना चाहिए। और इस तरह से जो उसको एक इमोशनल फीलिंग उसमें शुरू होना, मतलब टच होना शुरू हो गया, अटैच होना शुरू हो गया। तो ये जब हमने जैसा कहा कि ये नेशनलिज्म जो है अब लोगों के पास आने लगा। इसके लिए ट्राई कलर हो या फोक सॉन्ग्स हो या डांसेस हो या फादरहुड की बात हो या ब्रदरहुड की बात हो, ये सारी चीजें जो है उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये उठा था। और वहां पर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया गया तो वहां के रिवोल्यूशनरीज जो ग्रुप्स था उन लोगों ने क्या किया कि अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो फ्रांस में जो चेंजेस आया है, यानी उसने जो मोनार्की को खत्म किया है और अब वो पूरे यूरोप में इसको बढ़ाना चाहता है। और पूरे यूरोप में बढ़ाने के लिए वो वहां पर जो है पूरे यूरोप को जो है एड्रेस कर दिया। अब लोगों में जो है एक कौतूहल मच गया, यानी कौतूहल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों। यानी जो मोनार्क था यानी उसमें एक कौतूहल मचा कि भाई हमारा तो स्टेट छीना जाएगा, मेरा जो पावर है वो छीन जाएगा। और जो पावरलेस लोग था यानी कि आम लोग यानी सिटीजन वहां का, उसमें ये खुशी था कि चलो भाई यहाँ से मोनार्की खत्म होगा, अब हमारे पास भी फ्रांस जैसा सिस्टम होगा और हम उसमें अपना वोट या राइट को हम पा सकेंगे। और इसी को लेके पूरे यूरोप में जो है, यूरोप के अलग अलग शहरों में जो है जैकोबिन क्लब स्टैब्लिश होने लगा। जैकोबिन क्लब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान वो ऐसा सिंबल बन चुका था जो वो आम लोगों का सिंबल बन चुका था, यानी वो आम लोगों के प्रति जो उसका ये था वो सामने आ चुका था। इस तरह से फ्रांस की जो चेंजेस था वो अब पूरे यूरोप में उसको लाने के लिए लोग आतुर था। और इस तरह से जो है फ्रांस में जैकोबिन क्लब स्टैब्लिश होने लगा। तो अब हमने दो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जो आज हमने पढ़ाया। स्टेट द जैकोबिन क्लब, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड जनरल असेंबली बिकम अ नेशनल असेंबली। ये दो क्वेश्चन हमने दिया है। हालांकि ये दोनों क्वेश्चन 9 से बिलोंग करता है तो तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा बनाने में, लेकिन इसकी जरूरत है इसलिए हमने इसको यहाँ पर डाला है। तो आज का होमवर्क में मिल गया और जो जो हमने वीडियो डाला था, जिसने होमवर्क नहीं किया है वो हमको होमवर्क कल दिखाना है। और सबका नाम हम नोट कर रहे हैं जो हमें दिखा रहा है। दूसरा चीज हम ये कहना चाहेंगे कि जो किसी दूसरे का व्हाट्सएप है, जैसे अलग नाम है या पापा का नाम है या कुछ और नाम है, उसमें आप अपना परिचय दे दीजिए कि हम बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि व्हाट्सएप किसी और का है, कौन स्टूडेंट बात कर रहा है ये हमको पता नहीं चलता है, इसलिए वो अपना नाम के साथ क्वेश्चन करेगा जिससे कि हमको सुविधा हो उसको जानने में। तो आज का होमवर्क परसों बना सकते हो, कल भी दिखा सकते हो। तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म करते हैं। बाय, थैंक यू।